मेरा पति बहुत ज़्यादा काला था जबकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मुझे अपने पति से नफरत थी और इसी वजह से मैं उसका बच्चा जन्म नहीं देना चाहती थी। जबकि मेरा पति रोज़ मेरे लिए फल फ्रूट लाता ताकि मैं एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकूं, जबकि मैं उसका बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती थी। हालांकि मेरी डिलीवरी के दिन भी बहुत ज़्यादा निकट थे। यूं एक दिन मैं जानबूझकर फिसली ताकि बच्चा ख़त्म हो जाए। जैसे ही मुझे तेज दर्द शुरू हुआ तो मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास ले गया। कुछ देर के बाद मुझे होश आया तो यह देखकर मेरी आत्मा ऊब गई कि मेरा पति गोद में मरा हुआ बच्चा उठाते पूरे अस्पताल में फिर रहा है। और जब वह मेरे पास आया तो उसने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मैं जब होश में आई अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। मुझे नर्स ने दुख भरी आवाज़ में बताया कि हम आपका बच्चा नहीं बचा पाए। यह सुनकर मेरे दिल को एक पल के लिए कुछ हुआ था, जैसे मेरे शरीर से किसी ने मेरी आत्मा अलग कर दी हो। मैंने खाली खाली नज़र इधर उधर देखा तो मुझे आशीष नजर आया। वह गोद में मरे हुए बच्चे को उठाए हुए था और वह पूरे अस्पताल में मिठाई बांट रहा था। मुझे होश में देखकर वह भागकर मेरे पास आया और बोला, बधाई हो कविता, तुमने बेटे को जन्म दिया है मगर यह मर गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पास रखूँगा। यह मेरा बेटा है, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। आशीष की बात सुनकर एकदम से मेरा दिल बैठ गया। उसने मुझे बच्चे की शक्ल दिखाई। वह हूबहू मेरी कॉपी था। सफ़ेद रंग, प्यारी सी नाक, छोटे छोटे होठ। मैं फूट फूट कर रोने लगी। आशीष भी रोने लगा, लेकिन वह बोला, कविता रोने की ज़रूरत नहीं है, यह मेरा बेटा है, यह हमारे घर जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। मैं नहीं जानती थी कि वह अपनी धुन का पक्का है। वह जो कह रहा है वह कर दिखाएगा। अगले दिन मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं घर गई तो मैंने देखा कि एक कमरा आशीष ने बच्चे के लिए सेट किया हुआ था। आशीष बोला, मैंने अपने बेटे का नाम श्यामू रखा है, यह कमरा श्यामू का है और वह इसी में रहेगा। मैंने रात हुई उसके मुंह की तरफ देखा और कहा, ऐसा मत करो, हमारा बच्चा मर चुका है, तुम इसका क्रियाक्रम कर दो। आशीष मेरी बात सुनकर चिढ़ गया। गुस्से से बोला, आज तो तुमने यह बात कर दी, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं। मेरा बेटा जिंदा है और यह मेरे साथ ही रहेगा। मुझे आशीष के दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैं उससे कुछ कह नहीं सकी। लेकिन वह मेरी बातों से तंग आकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गया था जो उसने बेटे के लिए सजाया हुआ था। मेरे सामने आशीष बच्चे के लिए कभी फीडर बनाकर ले जाता तो कभी उसका अच्छे से ख्याल रखता। मैंने एक दिन गुस्से से आशीष से कहा कि मेरे बेटे की लाश के साथ और खेल ना खेलो, इसे मुक्त कर दो। आशीष ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम मेरे बेटे को मुर्दा मत कहो, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कमरे में ले गया जहां पर श्यामू लेटा हुआ था। उसने एकदम से बेटे के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। मेरी नज़र जैसे ही बच्चे के मुंह पर पड़ी तो मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि वहां तो मुझे वह समय याद आने लगा जब मैं अपनी धुन में घर के शीशे में अपने आप को देखकर नाचने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ वह गाना भी गुनगुना रही थी जो मैं आज बराबर वाले घर से सुनकर आई थी। मुझे यह खबर ही ना हुई कि कब मम्मी आई और कब मुझ पर अपनी चप्पल की हवाई फायरिंग कर डाली थी। मम्मी का निशानबाज पक्का था। मेरी कमर पर जोर से चप्पल लगी और मैं दर्द से तिलमिला उठी थी। मम्मी मुझे बड़ी कड़ी नज़रों से देख रही थी। वह बोली, आ जाने दो तुम्हारे पापा को। मम्मी हमेशा मुझे पापा की धमकी दिया करती थी क्योंकि पापा से मुझे बहुत डर लगता था। वह अपने मोहल्ले के मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने धर्म को अपने जीवन के हर हिस्से पर लागू किया हुआ था, जबकि मैं इतनी ज़्यादा रोक टोक से चिढ़ जाती थी। मैं एक आज़ाद ख्याल इंसान थी। मेरा मानना था कि अपने कर्मों का फल सिर्फ मुझे मिलेगा, इसलिए मुझे मेरी मनपसंद की ज़िंदगी बितानी चाहिए। मैं और मेरे छोटे भाई बहन उनसे बहुत डरते थे। मुझे गाने सुनने, सीरियल देखना और पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, मगर हमारे घर में इन चीज़ों को बहुत बुरा समझा जाता था। मगर मैं कहाँ किसी की सुनने वाली थी। मैं अपनी सहेलियों से उनकी किताबें छुपा कर पढ़ा करती थी। मैं घर वालों से चुप चुप कर बहुत से सपना अपनी पलकों पर छुपा कर रखे हुए थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक न एक दिन मुझे मेरे हीरे जैसा लड़का अपने साथ ले जाने ज़रूर आएगा, फिर इसके बाद मैं जीवन में सुख ही सुख पाऊंगी। मैं हर पूजा के बाद आपने जल्दी से जल्दी शादी हो जाने के लिए प्रार्थना किया करती थी। मैं पुजारी जी की बेटी थी। भगवान पर मेरा पूरा विश्वास था।
मुझे यह लगता था कि भगवान मेरी नैया जरूर पार करवा देंगे। मेरे 16 सोमवार के व्रत रखते ही मेरा रिश्ता आ गया था। मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा के किसी जानने वाले ने उनसे उनकी सबसे बड़ी बेटी का हाथ मांगा है और तुम्हारे पापा ने भी हाँ कह दी थी। अब 1-2 सप्ताह बाद तुम्हारा कन्यादान करके हम भी अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाएंगे। मैं इस बात से सर हिला दिया था। अब तो मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही थी। मैंने जो चाहा था वह मुझे अब मिल रहा था। मैं इस जेल के खाने से आज़ाद होकर अपने पति के घर जाने वाली थी। यह सोच सोच कर मैं खुश होती रहती। मैंने यह सप्ताह के दिन गिन कर गुजारे थे और अब मम्मी मुझे हर समय पर घर बसाने के गुण सिखाती रहती थी। एक बार तो मम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, तुझसे विनती करती हूँ कविता, ससुराल में मेरा मान रख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरे दिए हुए संस्कारों पर सवाल उठे और मैं तुम्हारे पापा से आंख मिलाने के काबिल भी ना रहूं। मैं मम्मी को बड़ा समझाती, हौसला देती। आखिरकार मेरी शादी का दिन आ ही गया था। मेरे पापा की कमाई बहुत अधिक न थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया था। इस तरह बड़ी सादगी से मैं विदा होकर अपने पति के घर आ गई थी। यह घर अब बहुत आलीशान था। इस घर में मेरे मायके के घर जितने 4 घर निकल सकते थे। फिर मुझे कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। कुछ समय तो मैं सर झुकाकर बैठी रही, फिर कमरा देखने के लिए सर उठाने लगी। मैं जल्दी से घूंघट अपने चेहरे से उठाकर अपना कमरा देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सुंदर और सजा हुआ कमरा मैं आज तक नहीं देखा था। फिर मुझे कमरे के बाहर से खटाखट की आवाज़ आने लगी तो मैं घूंघट चेहरे पर गिरा लिया था। मेरा पति कमरे के अंदर आया। वह चलता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया। मैं मुस्कुराने लगी। मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं नज़रें नीचे किए बैठी रही। फिर उसने हीरे की अंगूठी मेरे सामने कर दी तो मैं हीरे की अंगूठी देख कर नहीं, काले हाथ देख कर मैं जल्दी से अपनी नज़रें अपने सामने बैठे अपने पति के चेहरे पर डाली तो मैं दंग रह गई। एक बड़ी उम्र का बिल्कुल काला आदमी मेरे सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। मैं एकदम से सिमट गई और बोली, सॉरी अंकल, मुझे नहीं मालूम था कि आप आए हैं। मैं समझी आशीष हैं, वह किधर रह गए। वह आदमी एकदम से परेशान हुआ। एकदम से मेरे दिल को कुछ हुआ था। मेरी सोच घोड़े दौड़ने लगी। हाय, मेरा पति कहाँ गया। वह बोला, कविता मैं ही आशीष हूँ। क्या मैं कुछ समझी नहीं। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। वह बोला, कविता तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। इस आदमी की बात सुनकर मैं बेहोश होते होते बची। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। मैं एकदम से दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। आशीष भी घबरा गया। वह मुझे रोने की वजह पूछने लगा, मगर मैं अपने मुंह से कपड़ा नहीं हटाया। मैं सारी रात रोती रही। मैंने दिल ही दिल में अपने पापा से कहा था, दुनिया में तो पापा आप सबके पुजारी जी बने बैठे हो ना, पर एक दिन मैं भगवान से आपकी शिकायत जरूर करूंगी। सुबह हुई तो आशीष मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, कविता मैं जानता हूँ तुम्हारे सर में दर्द नहीं था। तुम शायद खुद से दुगनी उम्र के आदमी को अपना पति स्वीकार नहीं कर पा रही हो। मैं जानता हूँ मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे सूरत में भी काला हूँ, मगर मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की महारानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारे पैरों में दुनिया की हर खुशी लाकर रख दूंगा। मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा कि तुम अपने भाग्य पर गर्व करोगी। और वह सच में मेरी बहुत इज्जत और प्यार किया करता था और वह मेरे नखरे उठा उठा कर कभी परेशान नहीं होता था। आशीष ने सही महीना में मुझे अपने घर की रानी बनाया हुआ था, जबकि मैं आशीष से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वह मुझे कोई सवाल करता तो मैं उसका कड़वा सा जवाब दे देती ताकि दोबारा उसकी हिम्मत मुझसे बात करने की ना हो। लेकिन फिर भी वह बहुत खुश था। मैंने कितने सुंदर सपने देखे थे और उनके बदले मुझे कितना भयानक सच मिला था। लेकिन फिर ज़्यादा दिन मुझे घर में नहीं रहा गया, क्योंकि मैं तो यहाँ वहाँ घूमने फिरने वाली मस्त आज़ाद लड़की थी। घर के अकेलेपन से मैं बोर होकर अपनी पड़ोसन के घर चली जाती थी। उनका घर तो हमारे घर जैसा बड़ा नहीं था, पर वह पैसे में भी हमसे बहुत कम थे। लेकिन हमारे पड़ोसी की बेटी मेरे साथ की निकली। मैं उस लड़की की कंपनी से काफ़ी प्रभावित हुई थी, इसलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली। मैंने उसे अपने घर आने को भी कहा था और वह 1-2 बार मेरे घर भी आई थी, लेकिन ज़्यादातर मैं ही उसके घर जाती थी। एक दिन मैं रिया के साथ बैठी बातें कर रही थी, तब एक प्यारा सा लड़का आया। वह बिल्कुल किसी हीरे की तरह दिखता था। मैं रिया से पूछा, यह लड़का कौन है। वह बोली, यह मेरा बड़ा भाई है गोविंद। वह लड़का अपने कमरे में चला गया। मैं भी थोड़ी देर बाद उठकर अपने घर वापस आ गई थी। आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब था। मुझे आशीष की शक्ल से ही नफरत होने लगी थी। वह जब ऑफिस से लौटकर वापस आया तो मैं उसके साथ लड़ने झगड़ने लगी। वह हमेशा की तरह मेरे नखरे उठा रहा था, लेकिन मेरा जी चाह रहा था कि वह अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने से गायब हो जाए।
इस तरह गुस्सा करते करते मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। मैं किचन में पानी पीने गई तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। आशीष दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह खबर सुनकर मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा था। मैं नफरत से सर झटका और दिल में इरादा कर लिया कि मैं इस काले कलूटे इंसान के बच्चे को बिल्कुल जन्म नहीं दूंगी। मैं सोच लिया था कि मैं आशीष से तलाक ले लूंगी। इस तरह मेरी आशीष से जान भी छूट जाएगी और पापा से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। घर आकर भी मेरा मूड बहुत खराब रहा। आशीष मेरी मन्नत करता रहा कि तुम अपना मूड खराब मत करो, नहीं तो बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही मैं रिया के घर पहुंच गई। मैं उसके गले लग कर फूट फूट कर रोने लगी। उसने वजह पूछी तो मैंने यह नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, बल्कि मैंने उससे कहा कि आशीष मेरे साथ बहुत लड़ता है। कल रात भी उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। रिया मेरे लिए परेशान हो गई थी। वह मुझे दिलासे देने लगी। कभी न जाने गोविंदा कहाँ से निकल आया। वह भी काफ़ी परेशान लग रहा था। वह बोला, तुम्हें तुम्हारा पति क्यों मारता है? गोविंद का ध्यान अपनी तरफ देखकर मैं जल्दी से बताना शुरू कर दिया। मैं बोली, आशीष अपनी आदत से मजबूर है। वह छोटी छोटी बातों पर मुझे मारता है। गोविंद मेरे पास आकर बैठ गया। वह बोला, अगर तुम्हें तुम्हारा पति मारता है तो तुम उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाओ। मैं बोली, गोविंद मैं पुजारी की बेटी हूँ, मैं कहाँ थाने के चक्कर लगाती फिरूंगी। गोविंद ने जल्दी से मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और बोला, अगर तुम्हें फिर आशीष ने मारा तो तुम मुझे कॉल करके बताना। तुम अब निश्चित रहो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैं गोविंद का नंबर लेकर चली गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। शाम को ही मैंने उसको फ़ोन कर दिया। मैंने कहा, मैंने आपका धन्यवाद करने के लिए फ़ोन किया है, आप बहुत अच्छे हैं। गोविंद मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। वह बोला, अच्छी तो तुम भी बहुत हो, इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यूं ही हम इधर उधर की बातें करने लग गए। 2 घंटा बीत गया। जब आशीष ऑफिस से आया तो मैं जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं हर दिन बहाने बहाने से गोविंद को फ़ोन किया करती थी। वह भी मुझे आगे से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था और कहता था, मैं तो हर समय तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करता रहता हूँ। मेरी और गोविंद की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उसने मुझे होटल में बुलाया था। मैं तैयार होकर गई थी। हमने वहां बैठकर खाना खाया। गोविंद बोला, मुझे इस बात का दुख रहेगा कि तुम जैसी सुंदर लड़कियां यह अमीर बुड्ढे क्यों ले जाते हैं। वह बोला, तुम्हारी शादी मुझ जैसे लड़के से होनी चाहिए थी। मैं गोविंद की बात सुनकर रो पड़ी। मैं बोली, मेरी भी यही इच्छा थी कि मेरी शादी तुम जैसे लड़के से होती, मगर मेरे पापा ने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी आशीष के साथ कर दी। गोविंद बोला, अगर मैं एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? मैं झट से बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों करूँगी गुस्सा, तुम खुलकर बात करो, जो कुछ तुम कहना चाहते हो। वह बोला, अगर तुम किसी तरीके से आशीष से डिवोर्स लेने में सफल हो जाती हो तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। गोविंद की बात सुनकर तो मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं बड़ी खुशी खुशी घर गई। मैं पूरा दिन आशीष से डिवोर्स लेने के प्लान बनाती रही, मगर अब यह जो बच्चे की आफत आन पड़ी थी, इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैं किसी कीमत पर भी आशीष के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। इस तरह तो वह बच्चा मेरे पैरों की बेड़ी बन जाता। जबकि आशीष ने जब से बच्चे की खबर सुनी थी तब से उसने बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वह मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आता, फिर वह फ्रूट खुद काट कर मेरे सामने रखता और चाहता कि उसका बच्चा सेहतमंद पैदा हो। लेकिन मैं हर समय आशीष के साथ लड़ती रहती। एक दिन गोविंद ने मुझे फिर से होटल बुलाया। उस दिन मैं रो रो कर उसको बता दिया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। गोविंद मेरी बात सुनकर खाना बीच में ही छोड़कर चला गया। मैं उसे फ़ोन पर फ़ोन करती रही, लेकिन वह मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से मेरा फ़ोन उठाया। वह बोला, अब तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रही हो? तुम तो मेरे साथ खेल खेल रही हो। मैं बोली, मैं आशीष के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ। गोविंद मेरी सारी बात समझ चुका था। वह बोला, हाँ ठीक है, तुम आशीष से अपना रास्ता अलग करना चाहती हो, लेकिन खाली हाथ डिवोर्स क्यों लेना है? वह बोला, तुम आशीष से अपना रिश्ता ठीक करो और बहाने बहाने से उसकी सारी जायदाद अपने नाम पर लिखवा लो। फिर तुम्हारे पास ना तो पैसे की कमी होगी और ना ही प्यार की। मैं खुश हो गई थी। मुझे गोविंद का प्लान बहुत अच्छा लगा। अब मैं गोविंद के प्लान पर काम करते हुए आशीष के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर लिया था। अब मैं उसके साथ लड़ना झगड़ना छोड़ दिया था। वह जैसा कहता मैं वैसा ही करती। आशीष भी बहुत ज़्यादा खुश था। वह सोच रहा था कि शायद मैं बच्चे की वजह से बदल गई हूँ। अब मैं कहती, आशीष तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो वह मुस्कुरा कर कहता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मैं कहती कि मुझे इस मोहब्बत का सबूत चाहिए। वह बोलता है, कैसा सबूत? मैं कहती, तुम अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लिख दो,
यही तुम्हारी मोहब्बत का सबूत होगा। आशीष ने मेरी बात मान ली और अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। अब मैं बहुत खुश रहने लगी थी, लेकिन बच्चे की चिंता मुझे अभी भी सताई जा रही थी। मेरी डिलीवरी में बहुत कम दिन रह गए थे। फिर मैंने एक नाटक किया। मैं खुद को जानबूझकर सीढ़ियों से गिरा लिया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मुझे जगह जगह चोटें आई थी। मैं बेहोश हो गई। मैं जब होश में आई तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। मुझे नर्स ने बड़े दुख से कहा कि बच्चे को हम बचा नहीं पाए। यह खबर सुनकर एक पल के लिए मेरे दिल को कुछ हुआ था, जैसे किसी ने मेरे शरीर से आत्मा अलग कर दी हो। मैंने खाली खाली नज़र इधर उधर देखा तो मुझे आशीष नजर आ गया। उसने गोद में मुर्दा बच्चा को पकड़ रखा था और वह पूरे अस्पताल में मिठाई बांट रहा था। यह सारा दृश्य देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। आशीष वह मुर्दा बच्चा भी घर ले आया था। उस बच्चे को अपने साथ रखा करता, उसके कपड़े बदला करता, उसका डायपर चेंज करता, मगर मुझ में उस बच्चे की शक्ल देखने की हिम्मत नहीं थी। मेरे बच्चे की मौत को 6 दिन हो गए थे। 6 दिन से मुर्दा बच्चा लिए फिर रहा था। मुझे हैरत होती थी कि अभी तक बच्चे की लाश से बदबू आना शुरू क्यों नहीं हुई। मैं यह सब देख कर खुद पागल होते जा रही थी। मैं गोविंद को फ़ोन करके कहा कि मैं तुम्हारे साथ नया घर बसाना चाहती हूँ। वह बोला, ठीक है, तुम अपने सारे गहने और जायदाद के पेपर लेकर बस स्टेशन पर पहुँच जाना। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मेरे पास ज़्यादातर हीरे के ही गहने थे। वह सब चीज़ बैग में डालकर मैं दोपहर 1 बजे बस स्टेशन पर पहुँच गई थी। गोविंद मेरे इंतज़ार में वहीं खड़ा था। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने आगे बढ़कर जल्दी से मेरे हाथ से बैग पकड़ा और मुझे बेंच पर बिठाकर खुद टिकट लेने चला गया था। मैं स्टेशन पर बैठी गोविंद का इंतजार करती रही, मगर वह लौटकर नहीं आया था। यहाँ तक कि बस स्टेशन पर खड़ी सारी बसें जा चुकी थी। अब मेरा माथा ठनका था। मैं गोविंद को कॉल की तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मुझे स्टेशन पर बैठे बैठे बड़ी देर हो गई थी। मैं उठकर घर की तरफ जल्दी मैंने टैक्सी गोविंद के घर के बाहर रुकवाई थी, लेकिन उनके गेट के बाहर बहुत बड़ा ताला लगा था। गोविंद के घर के पास ही एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैं बोली, अंकल आप कौन हैं? तो वह बोला, बेटा हमने यह है मकान खरीद लिया। यहाँ का मकान मालिक गोविंद था। उसने मुझे बताया था कि उसकी लॉटरी लग गई है, इसलिए वह मुझे यह घर सस्ते में बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। मैं दीवार का सहारा लेकर घर पहुंची तो आशीष को घर में ही पाया था। मैंने गुस्से से आशीष से कहा कि मेरे बेटे की लाश के साथ खेल मत करो, इसको दफन कर दो। आशीष ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे बेटे को मुर्दा मत कहो। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कमरे में ले गया जहाँ पर श्यामू लेटा था। उसने एकदम से श्यामू के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। मेरी नज़र जैसे ही उस बच्चे के मुंह पर पड़ी तो मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली, क्योंकि वहाँ तो एक गुड्डा पड़ा हुआ था और इस गुड्डे के मुंह पर श्यामू की तस्वीर लगी थी। मैं एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। आशीष बोला, तुम्हें मेरे बच्चे को कत्ल करते हुए जरा भी दुख नहीं हुआ? तुम कैसी माँ हो? तुमने एक गैर मर्द की खातिर मेरा बच्चा ही मार दिया। मुझे बताओ क्यों किया यह सब, जिसकी खातिर तुमने यह सब किया है? और वह तुम्हें बस स्टेशन पर ही अकेला छोड़कर फरार हो गया। मुझे हैरत हुई, क्या आशीष मेरी सारी हरकतों को जानता था? मैं आशीष के पैरों में गिरकर रोने लगी। मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि तुम्हारी सारी जायदाद वह लेकर भाग गया है। आशीष बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे छुप छुप कर गोविंद से मिला करती थी। उसके खातिर तुमने मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। उसकी खातिर तुमने मुझे सारे जायदाद मांगी थी। मैं अलमारी से सारे असली गहने निकाल कर उनकी जगह नकली गहने रख दिए थे। मैं जानता था कि तुम गोविंद से धोखा खाकर मेरे ही पास आओगी। मैं बड़ी हैरानी से आशीष की तरफ देखकर कहा कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तो वह हंसकर बोला, तुम मेरे साथ रहोगी, सुबह शाम मेरी शक्ल देखोगी। क्या यह किसी सज़ा से कम है? तुमने मेरे बच्चे को मारा। कविता, मैं तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाता हूँ। आशीष चला गया था और मैं फूट फूट कर रोने लगी। अनचाहे इंसान के साथ रहना भी एक सज़ा ही थी और मुझ जैसी औरत इसी सज़ा की हकदार थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।